हमें गणेश की प्रतीक्षा करनी होगी। सागर देव ने हमें सपरिवार निमंत्रित किया है, हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। हमने उन्हें पूरे कैलाश में ढूंढ लिया प्रभु, पर वे कहीं दिखे ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन्हें अपने मूषक के साथ निकलते हुए देखा था महादेव। अवश्य ही वे अकेले विवाह स्थल पहुंच गए होंगे प्रभु। मूषक की सवारी है तो सबसे पहले निकलने के लिए पहले चले गए होंगे। हाँ प्रभु। इसका अर्थ ये कि गणेश हमें विवाह मंडप में ही मिलेंगे। मैंने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं अर्जित की है। देवताओं में मैं प्रथम पूज्य हूँ। मैं जब मेरे सम्मान पर कोई आघात होगा तब मैं इसे कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं इस अपमान को नहीं भूल सकता, कदापि नहीं भूल सकता। मुझे ज्ञात है मूषकराज, आप सदैव हमारे साथ हैं और मेरे अपमान से आप भी दुखी हैं। हमें श्री हरि की बारात के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करना होगा। आप अपनी सेना बुलाइए मूषकराज और वन मार्ग से जा रही बारात का मार्ग बाधित करें। आपको ज्ञात होना चाहिए श्री हरि कि मुझे अपने विवाह का निमंत्रण ना देकर आपने कितनी बड़ी भूल की है। प्रणाम देवी। वैकुंठ से बारात प्रस्थान कर चुकी है। अब मुझसे और विलंब सहा नहीं जाता। मुझे पुनः वैकुंठ लौटना। बस कुछ ही समय की बात है देवी लक्ष्मी, धैर्य रखिए। ब्रह्मदेव प्रणाम। बारात अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्यों विलंब हो रहा है, मन बहुत व्याकुल है। श्री गणेश भी नहीं आए सागर देव। प्रथम पूजा तो उन्हीं की होनी है। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। घोर संकट, श्री हरि का मार्ग बाधित हो गया है। श्री हरि का मार्ग कैसे बाधित हो सकता है? ये तो घोर आश्चर्य की बात है, अविश्वसनीय है। विघ्न हो सकता है सागर देव, और ऐसे ही विघ्नों से मुक्ति के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि वे साक्षात विघ्नहर्ता है। नारायण नारायण। तो क्या आपने श्री गणेश को आमंत्रित नहीं किया था सागर देव? हमने महादेव को सपरिवार आमंत्रित किया है। श्री गणेश भी उनके ही पुत्र हैं। हमने श्री गणेश को अलग से आमंत्रित नहीं किया। सागर देव, महादेव तो बारात के साथ हैं और माता पार्वती यहाँ वधु पक्ष के साथ। पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में स्वतंत्र रूप से आमंत्रित करने की परंपरा है सागर देव। देवी पार्वती ने सत्य कहा सागर देव। समस्त देवताओं में श्री गणेश प्रथम पूजनीय है, और उनके पूजन के बिना कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य संपूर्ण नहीं होता। मैं अभी देखता हूं, वे जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा। यह संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप उन्हें ढूंढने जाएंगे तब तक शुभ विवाह का मुहूर्त ही निकल जाएगा। कदापि ऐसा नहीं होगा। विवाह का मुहूर्त कदापि नहीं निकलेगा। हर एक समस्या का समाधान होता है
और इस समस्या का समाधान भी अवश्य निकलेगा। श्री गणेश दिखाई नहीं दे रहे महादेव, कहाँ है वो? गणेश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो रुष्ट हो जाते हैं। कदाचित आपने उन्हें अलग से आमंत्रित नहीं किया। वैसे अचानक आपको उनका स्मरण कैसे हुआ? महादेव, विघ्न हुआ है, और विघ्न हुआ है तो विघ्नहर्ता गणेश ही उसे दूर कर सकते हैं। स्मरण रहे समुद्र देव, जब तक श्री गणेश का पूजन नहीं होगा तब तक ना ही इस विवाह को स्वीकृति मिलेगी और ना ही यह विवाह निर्विघ्न पूर्ण होगा। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए ब्रह्मदेव। ऐसी विकट स्थिति में मैं क्या करूं? जो भी कीजिए शीघ्र कीजिए सागर देव, क्योंकि शुभ लग्न बीत जाने के बाद हम इस विवाह को पूर्ण नहीं कर सकते। विघ्नहर्ता के नहीं आने और उनका पूजन नहीं करने से विघ्न तो होगा ही। नारायण नारायण, अब विलंब ना करें सागर देव, श्री विनायक को मनाने के लिए कुछ करें। देवर्षि नारद, यदि ये कार्य कोई कर सकता है तो वो केवल आप आकाशचारी। आपको कैलाश पहुंचने में समय नहीं लगेगा, आप आपके मन की गति से चलते। नारायण नारायण, माता, मैं आपके आदेश का कदापि उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु श्री गणेश मेरे निवेदन से प्रसन्न नहीं होंगे। आप अपने कौशल और चातुर्य से असंभव को भी संभव कर सकते हैं देवर्षि। यथो आज्ञा देवी। नारायण नारायण। सिद्धि विनायक श्री गणेश जी, सिद्धि विनायक श्री गणेश। गणेश जी यहां भी नहीं है, कहां चले गए? किसी को भी नहीं पता कहां है श्री गणेश। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। ओम श्रीनागन्ननाय श्रीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आप यहाँ पर भी आ गए? आपको ढूंढते हुए ही यहाँ आया हूँ श्री गणेश। समस्त देवगण श्री हरि और देवी लक्ष्मी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, किंतु आपकी अनुपस्थिति। हम अनुपस्थिति रहेंगे देवर्षि, कदाचित आप मेरी प्रकृति से अनभिज्ञ हैं। प्रथम पूजने एवं विघ्नहर्ता देव को ही यदि निमंत्रित नहीं किया जाएगा तो विघ्न उत्पन्न होना अवश्य संभव है। श्री हरि विष्णु को यह बात ज्ञात होनी चाहिए। नारायण नारायण, महादेव को समस्त परिवार सहित आमंत्रित तो किया गया था ना श्री गणेश जी। अब पधारिए प्रभु, समस्त देवता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में विवाह का विधि विधान आरंभ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बारात आने में विघ्न उपस्थित हुआ है और स्वयं श्री हरि विष्णु विवाह मंडप में नहीं पहुंच सकते देवश्री। विवाह में जो विघ्न हुए हैं उनके कारण स्वयं श्री हरि और देवी लक्ष्मी के पिता सागर देव हैं। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।